दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आइए फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट के रूल्स को जान लेते हैं। तो इसका पहला रूल है, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस की पहचान यह है कि वह वाक्य हिंदी में गा, गे, गी से समाप्त होते हैं, यानी जिसके अंत में गा, गे, गी आ जाए, समझ लेना वह फ्यूचर सिंपल टेंस है। सेकंड रूल है, अनुवाद के लिए फर्स्ट पर्सन अर्थात आई एंड वी सब्जेक्ट के साथ शैल तथा शेष सभी पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आइए एक बार दोबारा समझते हैं। अनुवाद के लिए फर्स्ट पर्सन अर्थात आई वी सब्जेक्ट के साथ शैल तथा शेष सभी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। थर्ड रूल है, शैल तथा विल के पश्चात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। फोर्थ रूल है, विल तथा शैल के मॉडल एक्सिलरी के रूप में अधिक प्रयोगों के लिए पुस्तक में अन्यत्र देखें। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। विल तथा शैल के मॉडल एक्सिलरी के रूप में अधिक प्रयोगों के लिए पुस्तक के अन्यंतर देखें, यानी और शब्दों को देखें। आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, मैं आज यहीं ठहरूंगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई शैल स्टे हेयर टुडे। आई शैल स्टे हेयर टुडे, यानी मैं आज यहीं ठहरूंगा। सेकंड एग्जाम्पल है, हम गाना गाएंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल सिंग, यानी हम गाना गाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, आप मुझसे मिलने जल्दी आओगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल कम टू सी मी सून, यानी आप मुझसे मिलने जल्दी आओगे। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह होटल में ठहरेगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विल स्टे इन ए होटल, यानी वह होटल में ठहरेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है, वह बच्चों की देखभाल करेगी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी विल लुक आफ्टर द चाइल्ड, यानी वह बच्चे की देखभाल करेगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, वे नदी में तैरेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे विल स्विम इन द रिवर, यानी वे नदी में ठहरेंगे। सेवंथ एग्जाम्पल है, ये नदी में ठहरेंगे। दे विल स्विम इन द रिवर, यानी वे नदी में ठहरेंगे। सेवंथ एग्जाम्पल है, कृष्ण को दंड मिलेगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कृष्ण विल गेट पनिशमेंट, यानी कृष्ण को दंड मिलेगा। आठवां एग्जाम्पल है, भारत उन्नति करेगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया विल प्रोग्रेस, यानी भारत उन्नति करेगा। नाइन्थ एग्जाम्पल है, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल एडवांस, यानी हम आगे बढ़ेंगे। 10th एग्जाम्पल है, वे युद्ध जीतेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे विल विन द बैटल, यानी वे युद्ध जीतेंगे। आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। तो इसका पहला रूल है, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए शैल विल के पश्चात नोट का प्रयोग करें तथा तत्पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। आइए अब नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई शैल नॉट टेक पार्ट इन द डिबेट कंपटीशन,
आई शैल नोट टेक पार्ट इन द डिबेट कॉम्पिटिशन, यानी मैं वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग नहीं लूँगा। सेकंड एग्जाम्पल है हम मेले में नहीं जाएंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल नोट गो टू फेयर। वी शैल नोट गो टू फेयर, यानी हम मेले में नहीं जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल है तुम किराया नहीं दोगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नोट पे द फेयर। यू विल नोट पे द फेयर, यानी तुम किराया नहीं दोगे। फोर्थ एग्जाम्पल है वह एक नया सूट नहीं खरीदेगा। वह एक नया सूट नहीं खरीदेगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही विल नोट परचेज ए न्यू सूट ऑफ क्लोथ्स। ही विल नोट परचेज ए न्यू सूट ऑफ क्लोथ्स, यानी वह एक नया सूट नहीं खरीदेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाएगी। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाएगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी विल नॉट गो अपस्टेयर्स। शी विल नॉट गो अपस्टेयर्स, यानी वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाएगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है भारतीय लोग भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडियंस विल नॉट बियर विद करप्शन। इंडियंस विल नॉट बियर विद करप्शन, यानी भारतीय लोग भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है चंद्रमा पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। चंद्रमा पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शैल नॉट गेट ऑक्सीजन ऑन द मून। वी शैल नॉट गेट ऑक्सीजन ऑन द मून, यानी चंद्रमा पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आठवां एग्जाम्पल है भारत युद्ध के लिए परमाणु बम नहीं बनाएगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस ए न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर वार। इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस ए न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर वार, यानी भारतीय युद्ध के लिए परमाणु बम नहीं बनाएगा। नाइन्थ एग्जाम्पल है पुलिस अपराधियों की रक्षा नहीं करेगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द पुलिस विल नॉट प्रोटेक्ट क्रिमिनल्स। द पुलिस विल नॉट प्रोटेक्ट क्रिमिनल्स। द पुलिस विल नॉट प्रोटेक्ट क्रिमिनल्स, यानी पुलिस अपराधियों की रक्षा नहीं करेगी। 10th एग्जाम्पल है न्यायाधीश अब संविधान की रक्षा नहीं करेंगे। न्यायाधीश अब संविधान की रक्षा नहीं करेंगे। न्यायाधीश अब संविधान की रक्षा करेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द जज विल नाउ डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द जजेस विल नॉट डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी न्यायाधीश अब संविधान की रक्षा करेंगे। आइए अब हम फ्यूचर सिंपल इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानते हैं। पहला रूल है फ्यूचर सिंपल इंडेफिनेट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल शैल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। सेकंड रूल है यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तथा सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग भी हो। दोबारा पढ़ते हैं, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग भी करें। थर्ड रूल है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करें। आइए अब हम इन्हें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई एक्कम्पनी यू। शैल आई एक्कम्पनी यू, यानी क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सेकंड एग्जाम्पल है क्या हम नदी पार कर लेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी क्रॉस द रिवर। शैल वी क्रॉस द रिवर, यानी क्या हम नदी पार कर लेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है क्या तुम हमारा साथ दोगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू हेल्प अस। विल यू हेल्प अस, यानी क्या तुम हमारा साथ दोगे। फोर्थ रूल है क्या वह समुद्री जहाज़ से जाएगा, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही गो टू शिप। विल ही गो टू शिप, यानी क्या वह समुद्री जहाज़ से जाएगा। फिफ्थ रूल है क्या वह फैशन को देखने जाएगी, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल सी गो टू सी द फैशन शो। विल सी गो टू सी द फैशन शो, यानी
क्या वह फैशन शो देखने जाएगी। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, क्या वे तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल दे कंप्लेन अगेंस्ट यू। विल दे कंप्लेन अगेंस्ट यू यानी क्या वे तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करेंगे। सेवन्थ एग्जाम्पल है, क्या मैं बदला नहीं लूँगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल आई नॉट टेक रिवेंज। शैल आई नॉट टेक रिवेंज यानी क्या मैं बदला नहीं लूँगा। आठवां एग्जाम्पल है, क्या हम सरकार के आदेश नहीं मानेंगे। क्या हम सरकार के आदेश नहीं मानेंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी नॉट ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। शैल वी नॉट ओबे द गवर्नमेंट ऑर्डर्स यानी क्या हम सरकार के आदेश नहीं मानेंगे। नाइन्थ एग्जाम्पल है, क्या आप कॉफ़ी नहीं पियोगे। क्या आप कॉफ़ी नहीं पिएंगे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल यू नॉट टेक कॉफ़ी। विल यू नॉट टेक कॉफ़ी यानी क्या आप कॉफ़ी नहीं पिएंगे। 10th एग्जाम्पल है, क्या वह कुश्तियाँ देखने नहीं जाएगा। क्या वह कुश्तियाँ देखने नहीं जाएगा। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विल ही नॉट गो टू वॉच रेसलिंग। विल ही नॉट गो टू वॉच रेसलिंग यानी क्या वह कुश्तियाँ देखने नहीं जाएगा।